Namaste Gurukulians. Today we will continue the last topic, which is increasing and decreasing functions. बेटा I hope you have done your last lecture. Okay, आपने last lecture को अच्छे से कर लिया होगा. Okay, and today we will continue the last topic. Okay, बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो. बेटा write down. Still we are doing NCERT. Okay, after NCERT, first of all cover previous year questions. Okay, of this chapter AOD. Better write down. We have to find the intervals in which the function is strictly increasing or decreasing. ठीक है, find the intervals in which the function is strictly increasing और डिक्रीजिंग. ठीक है बेटा सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म, है ना, कि डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना. इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तब भी आपको यही चेक करना है कि वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग. ओके, राइट डाउन बेटा, राइट डाउन. माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस है ना. माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1. ओके, हाँ ओके. वेयर, है ना, इन विच इंटरवल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इन विच इंटरवल डेरिवेटिव इज नेगेटिव द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सही बात. फर्स्ट ऑफ ऑल differentiating with respect to x, minus 6x square minus 18x minus 12. okay beta, take minus 6 as common, we are left with plus 3x plus 2. okay beta, है ना. it will factorize as x plus 1 and x plus 2, है ना. तो after that मैंने आपको क्या सिखाया था, है ना, कि टेक, ठीक है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, है ना. वी गेट x इज इक्वल टू -1 एंड -2. ओके, अब बड़े ध्यान से सुने, -2 -1. ओके, तो यूजिंग वेवी कर्व मेथड, है ना, आपको सिखाया था ना, या फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स. ओके, और वी कैन से दैट साइन स्कीम, है ना, with the help of sign scheme. okay, what we have to do, सबसे बड़े जीरो के राइट में क्या करते हैं बेटे, पॉजिटिव साइन लगाते हैं, है ना. क्या लगाते हैं, पॉजिटिव साइन. फिर क्या करते हैं, ऑल्टरनेट दी साइन. ओके, लेकिन बेटे लिसन, दिस साइन स्कीम इज वैलिड, दिस साइन स्कीम इज वैलिड फॉर दिस एक्सप्रेशन, है ना. दिस साइन स्कीम इज वैलिड ओनली फॉर दिस एक्सप्रेशन. ओके, बेटा आगे क्या है इसके, है ना, आगे कौन है, माइनस. तो अब क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्कीम क्या हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी ना. क्या हो जाएगी, रिवर्स. ओके, देन माइनस प्लस माइनस. ओके बेटा, माइनस प्लस एंड माइनस. ओके, तो लिख लें बेटा. सो एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, है ना. एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू विच इंटरवल -2 to -1, है ना. सही है बात. एंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, है ना, डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू, है ना बेटा, -2 से पीछे, कितना पीछे, नेगेटिव इन्फाइनाइट तक, अप टू नेगेटिव इन्फाइनाइट यूनियन, है ना. ओके, आगे -1 से कितना आगे बेटा, अप टू पॉजिटिव इन्फाइनाइट. ओके, सो इन दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इन दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सही है बात. अच्छा देखो, ओके, आई होप कि आपको स्कीम क्लियर होगी बेटा. ठीक है, लिसन, तो लिख ले बेटा इसके बाद, हैंस एफ इज strictly
increasing on, okay, and strictly decreasing on this interval, okay। बस आंसर को बेटा फाइनल कर दे एक बार, है ना। डोंट लीव योर फाइनल आंसर इन दिस फॉर्म, है ना। आप उसे क्या करें, प्रॉपर फॉर्म में छोड़े, है ना, -1 to इन्फिनिट, ओके। थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। एक काम करो, आगे नोट कर लो, ठीक है। हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, ओके। हाँ, कहाँ था बेटा, -2 to -1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, सही है। -∞ to -2 यूनियन, ओके। सही बात बेटा, तो ये बात बिल्कुल सही होगी ना। अच्छा, एक बात और, ठीक है, आप ये मेथड नोट कर लो, है ना। देखो, दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड मेथड इसका, पहले आप ये नोट कर लें, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, सही है बात। इस प्रोसेस को लिखने का एक और मेथड है, देखो कैसे, बड़े ध्यान से करना आप, ठीक है। f' (x) -6 x + 1 x + 2, है ना। बाय टेकिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, है ना, वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज -1 और -2, ठीक है। ऐसे -2 -1, है ना। आप एक काम करो, है ना, डिवाइड द रियल लाइन इनटू 3 इंटरवल्स, है ना। डिवाइड द रियल लाइन इनटू 3 इंटरवल्स। एक इंटरवल कौन सा है, 1 से आगे, सही है, -1 से आगे। एक कौन सा है, -2 से पीछे, है ना। एक कौन सा बेटा, -2 और 1 के बीच में, है ना। एक -1 से, देखो रियल लाइन में 3 हिस्से हो चुके हैं। एक हिस्सा कौन सा है, -1 से आगे, एक -2 से पीछे, एक इनके बीच में, सही है। अब आप देखो, फॉर इफ लिखें, इफ x <-2, है ना, x <-2, -2 से छोटा कुछ भी नंबर ले लो। चलो मैंने क्या लिया, -3, पुट नहीं करना, सिर्फ शो करना है नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। सपोज मैंने लिया -3, तो बेटा क्या होगा, बाहर कौन है, नेगेटिव साइन, -3 यहाँ पुट करें, नेगेटिव साइन, है ना, -3 यहाँ पुट करें, क्या होगा, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। फाइनल मल्टीप्लिकेशन विल बी नेगेटिव, है ना। तो f' क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। तो ठीक है, क्या लिख दोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, सही है, ओके। नेक्स्ट केस, है ना, डोंट राइट दिस केस, वैसे कर सकते हो, ठीक है। इफ x इज बिटवीन -2 एंड -1, है ना। इसके बीच में आप कुछ भी ले, कुछ भी, क्या ले, -1.5 ले, सही है। तो मेरा डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा, बाहर नेगेटिव साइन तो पहले ही पड़ा है, -1.5 पुट किया, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, -1.5 क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। मतलब f' इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, है ना। हैंस आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, है ना। लिख दोगे पूरा ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, आफ्टर दैट you will take x as greater than -1 if our x is greater than -1, है ना। take any number which is greater than -1, मैंने क्या लिया, 0 लिया, सपोज, ठीक है, क्या लिया, 0। बाहर नेगेटिव तो पड़ा ही है, 0 पुट करने पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। देयरफॉर फाइनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स विल बी नेगेटिव, है ना। f' इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, है ना। अब फाइनल आंसर कर दो, है ना। नाउ फाइनलाइज द आंसर, ओके। कहाँ पर इंक्रीजिंग था, -2 1 के बीच में, है ना। डिक्रीजिंग कहाँ था, -2 से पीछे और -1 से आगे, है ना। दोनों इंटरवल्स का, है ना। यू विल टेक देयर यूनियन, ओके।
अगेन बेटा द क्वेश्चन इज सेम, ओके, फंक्शन इज डिफरेंट. राइट डाउन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन क्यूब एक्स माइनस वन क्यूब. सही है, सॉरी एक्स, दिस इज एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन क्यूब एक्स माइनस थ्री क्यूब. ओके ओके बेटा. हाँ बेटा ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सही है बेटा. यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, है ना, एज दिस फंक्शन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस. ये यू ये बी, है ना. अप्लाई यू बी मेथड या फिर प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन विल रिमेन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. तो कैसे होगा भाई, तीन आगे आ गया, पावर क्या होगी बेटा, एक कम, है ना, प्लस ये इनटू बेटा, और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर. ओके बेटा. नाउ टेक कॉमन, ओके, एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर. सही है, थ्री बाहर गया बेटा, ये बाहर गया, एक्स प्लस वन प्लस, है ना, एक्स माइनस थ्री. सही बात, थ्री एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री स्क्वायर. ओके बेटा डू योर कैलकुलेशन केयरफुली, ठीक है, अदरवाइज प्लस माइनस गलत हुआ ना, ओके, तो फिर आंसर सही नहीं आएगा आपका. 2x माइनस टू, ओके, 2x माइनस टू. नाउ यू कैन टेक 2 एज कॉमन, है ना, 2 कॉमन ले लो, बाहर क्या होगा 6 x माइनस वन. सही है, x माइनस वन. ओके बेटा. नाउ यू विल अप्लाई साइन स्कीम, है ना, और वेवी कर्व मेथड, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट, ओके, यू विल पुट दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, है ना, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट माइनस वन, वन एंड थ्री, है ना. ओके, माइनस वन, वन एंड थ्री. ओके हाँ बेटा. नाउ लिसन, अब आप क्या करेंगे बेटा, है ना, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ए पॉजिटिव साइन, पुट ए पॉजिटिव साइन इन द राइट साइड ऑफ द लार्जेस्ट जीरो या बिगेस्ट जीरो, है ना, सबसे बड़े जीरो के राइट में क्या करेंगे बेटा, यू विल पुट ए पॉजिटिव साइन. ओके ऐसे. सही है. नाउ बी केयरफुल, है ना, बी केयरफुल बेटा. रिमेंबर वेवी करो मेथड क्लास 11th. ओके तो थोड़ा याद करो, है ना, आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा तो वहाँ से एक बार उसकी रिवीजन कर लो, है ना. अभी तक जितने क्वेश्चन पीछे करे हैं, है ना, वहाँ पर इतना कुछ खास था नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है ना बेटा. बढ़िया कैसे है, क्योंकि यहाँ देखो 3 के ऊपर हम देखते हैं ना कौन सा जीरो है ना, उसकी पावर क्या है, इवन है या ओड है. जैसे 3 है, इसकी पावर क्या है, इवन, है ना. इफ पावर ऑफ 3 इज इवन देन डोंट ऑल्टर द साइन, है ना. ओके जो पॉजिटिव साइन था ना राइट साइड पे, उसी को कैरी करो आप इसके लेफ्ट पे. ओके बेटा इसका रीज़न हमने क्या देखा था कि 3 से बड़ा नंबर पुट करें या 3 से जस्ट छोटा, है ना, तो क्या होगा, ये तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा. सही बात है बेटा. तो ओके हाँ. नाउ लुक एट 1. 1 के ऊपर क्या है बेटा, 1 के ऊपर क्या है, ध्यान दो, ओड पावर है, तो क्या करेंगे, वी विल ऑल्टरनेट दी साइन. ओके बट अगेन, है ना, स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन, है ना, मीन्स इवन पावर. तो जब इवन पावर आती है बेटा, उसके नेबरहुड में क्या करते हैं, साइन ऑल्टरेट नहीं करते, माइनस साइन ही कैरी करेंगे. ओके सही है. तो आप लिख लें हैंस, ठीक है, तो आप लिख लेंगे ना, एफ डैश ग्रेटर देन 0 फॉर x belongs to, okay, 1 to 3, 3 to infinite, okay, 1 to 3 union 3 to infinite. सही है बात. एंड f dash x less than 0, okay बेटा, for x belongs to, सही, एंड हैंस दी आंसर. ठीक है, बट फिर भी आप क्या करेंगे,
आप इसको एक बार प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के दिखा देंगे, है ना, कि इस इंटरवल में इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इन दिस इंटरवल इट इज़ डिक्रीजिंग. ओके, नाउ राइट डाउन हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the interval 1 to 3 union 3 to infinite. Okay, and strictly decreasing, है ना, in okay minus infinite to minus 1 union minus 1 to 1, है ना. अब बेटा सुनो ध्यान से एक बात, ठीक है. तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा. पहले नोट डाउन कर लो, फिर एक बात को बड़े ध्यान से सुनो आप. बेटा कई बुक्स में कंडीशन क्या होती है, मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है ना, मान लो ऐसा हो गया, वो बुक वाले क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ऐसे हम क्या करते हैं स्ट्रिक्टली, है ना, ग्रेटर देन 0. वो बुक वाले क्या करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना. सपोज आपका एक्स यहाँ से आ गया, आपका एक्स क्या आ गया 3 to 5, मान लो ऐसा, है ना. डोंट राइट इट. ओके, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ बात ये. तो बेटा ये भी सही है बात, ये आंसर गलत नहीं माना जाएगा, है ना. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट आप ध्यान रखें कि डेरिवेटिव 0 के बराबर हो सकता है ना, बराबर 0 के हो, बट इंटरवल शुडंट बी देयर, है ना. वहाँ पर इंटरवल नहीं बनना चाहिए. एट इंस्टेंट डेरिवेटिव 0 बने तो सही है किसी एक पॉइंट पर, बट वहाँ इंटरवल ना बनने पाए, सही है. अदरवाइज इट विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सही है. तो वो बुक वाले भी ठीक करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए दे विल यूज दिस कंडीशन, तो वो भी सही है. बस ध्यान रखें जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है ना, वो एक पॉइंट हो खाली, इंटरवल ना बने वहाँ पर. ओके, हम बेटा नाउ राइट डाउन. अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ. ओके, राइट डाउन. शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, सही है, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स. ओके, एंड x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, इज एन increasing function of x throughout, स्पेलिंग देख लो क्या है, थ्रू GHROUGH थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट इट्स डोमेन. ओके, दिस फंक्शन इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना. टू शो दैट कि दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, वी, ठीक है ना, वी आर टू प्रूव दैट कि इट्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, इन इट्स डोमेन. ओके, अच्छा, अगर ये ना भी दिया होता, है ना, सपोज ये गिवन ही नहीं है, तो बेटा आप खुद समझो ना कि log x इज डिफाइंड, है ना, log x इज डिफाइंड व्हेन इट्स आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना. जो log के अंदर है ना बेटा आर्ग्यूमेंट, वो क्या होगा ग्रेटर देन 0. तो हेयर log 1 प्लस एक्स, है ना, इज डिफाइंड वेन एवर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x इज ग्रेटर देन -1, है ना. तो बोल ही दिया कि डोमेन इज, है ना, डोमेन इज दिस इंटरवल, है ना, एंड इन दिस इंटरवल द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, या नॉन, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, तो नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, है ना, नॉन नेगेटिव, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, है ना. तो यहाँ इंटरवल तो निकालना ही नहीं है ना. डोंट ट्राई टू मेक इंटरवल्स, है ना, इंटरवल तो आएंगे नहीं बेटा, क्योंकि प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग ही है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है. log का क्या होगा बेटा 1/x, ये पूरा x है ना, 1/x माइनस, है ना. नाउ यू विल अप्लाई कोशेंट रूल, है ना, u/v मेथड. तो क्या होता है बेटा
नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस, अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बन गया 1 बाय में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अच्छा 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस, ओके बेटा 2x है ना, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है। नाउ यू कैन टेक देयर एलसीएम है ना, एंड यू विल गेट 1 प्लस एक्स माइनस 2। सही है बात। तो क्या बन जाएगा बेटा x माइनस 1 बाय में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, अच्छा इट्स डोमेन इज है ना x ग्रेटर देन माइनस 1 है ना, तो आप क्या लिखेंगे क्लियरली है ना। देखो बेटा डिनोमिनेटर इज ए स्क्वायर क्वांटिटी है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है। तो डेरिवेटिव का नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर है ना, कि अगर वो पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो सारा नेगेटिव है ना। नीचे कैसी है स्क्वायर क्वांटिटी, और ऑब्वियसली लिखें ऑब्वियसली फॉर एक्स ग्रेटर देन है ना, वेट सेकेंड, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके 2x अपॉन बेटा लिसन दिस इज 2 प्लस एक्स। ओके बेटा स्टेटमेंट ठीक कर लें, बाकी सब ठीक है, स्टेटमेंट आप थोड़ी ठीक कर लें। ठीक है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नोट कर लो। छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से कर लेंगे, फिर से क्या दिक्कत है ना। दिस इज अगेन चेक कर लो मैं फिर से, 2x बाई में 2 प्लस एक्स है ना, 2x बाई में 2 प्लस एक्स। ओके ओके बेटा जल्दी करें। क्या होगा, नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाला इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बाय में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है। ओके 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस कितना बना बेटा 4 माइनस 2x, 2x से 2x गया, क्या बन गया बेटा 4 है ना। सही बात। सो नाउ ठीक है, यू कैन टेक देयर एलसीएम। ओके ये क्या बन जाएगा भाई 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है। ऊपर क्या बन जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। सही है। और क्या होगा 4 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा भाई -4 माइनस 4x है ना, इससे गया ये 4 से 4 गया। ओके क्या बन गया बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके दिस इज एफ डैश एक्स। ओके दिस इज एफ डैश एक्स। नाउ लुक एट एफ डैश एक्स है ना केयरफुली। ओके स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज है ना नॉन नेगेटिव, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है ना, नीचे जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। कहने डिवाइड में जीरो हो गया देन द एक्सप्रेशन विल नॉट बी डिफाइंड। ओके तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, डिपेंड सारा किस पे करता है, इस पे। अगर ये पॉजिटिव सारा पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव सारा नेगेटिव। बट फॉर एक्स ग्रेटर देन -1 अगर आप एक्स को बड़ा पुट करेंगे -1 से तो ये क्या आएगा ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा है ना, क्लियरली है ना। फॉर एक्स ग्रेटर देन -1 है ना, एफ डैश क्या बन जाएगा बेटा पॉजिटिव 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 है ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लिख लो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, थ्रू आउट इट्स डोमेन है ना। डोमेन क्या है x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। सही है। तो हमेशा क्या रहेगा बेटा ये, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा क्या बन गया पॉजिटिव है ना, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा अगर मैं x को 0 पुट कर दूं ना तो ऊपर क्या बन जाएगा 0 भी बन सकता है। सही है। तो 0 पे या तो 0 है या पॉजिटिव है, मीन्स फंक्शन इज
इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, अगेन राइट डाउन। अच्छा, ए सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 आप लिख लें। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन, सॉरी अलग से ही है, अलग से बेटा ये 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 to π/2 क्लोज इंटरवल है ना। मीन्स इन दिस इंटरवल इट्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सही है, ओके बेटा। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम है ना, क्योंकि जहाँ इंटरवल निकालने पड़ेंगे आपको वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा लिखने के हिसाब से है ना। तो फिर ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना हो कि हमेशा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो बेटा सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओके कैन कम इन 2 मार्क्स। ओके, सही है। करें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या होगा बेटा? अगेन यू विल अप्लाई क्वोशिएंट रूल। नीचे वाला मल्टीप्लाई में ऊपर वाले डेरिवेटिव 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर इज इन मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है ना, 0 cos का माइनस साइन है ना, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 2 प्लस cos थीटा। सही है बात, माइनस थीटा इट मीन्स डेरिवेटिव इज -1। सही बात। हाँ बेटा, क्या बन गया? 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। सही है बात। यहाँ से क्या बन गया बेटा? 4 sin स्क्वायर थीटा। सही है। -1। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अच्छा, यहाँ देखें dy/d थीटा। सही है बेटे, 4 कॉमन लोगे ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 है ना। 8 cos थीटा प्लस 4 ओके डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ओके, नाउ टेक देयर एलसीएम। एट cos थीटा प्लस 4 है ना, माइनस क्या बन जाएगा बेटा? ये 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही है। एक मिनट थोड़ा वेट करो। हाँ, 4 cos स्क्वायर है ना, और क्या बन जाएगा? -4 cos थीटा। सही है बात। 4 गया तो बेटा क्या आ गया? ये आ गया बेटा 4 cos थीटा माइनस है ना, 8 में 4 का 4 बन जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही है। नीचे क्या है? 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। सही है। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बस इंटरवल याद रखें, 0 to π/2 क्लोज इंटरवल, 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। सही है। तो देखें जल्दी से। नाउ dy/d थीटा बेटा, टेक cos थीटा इज कॉमन, क्या बन जाएगा? 4 माइनस cos थीटा। सही है। 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। बेटा ऑब्वियसली बीइंग ए स्क्वायर क्वांटिटी दिस इज पॉजिटिव, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव। अच्छा, सिंस है ना, सिंस cos थीटा है ना 4, थीटा बिलोंग्स टू R। आप कोई भी रियल नंबर लो, थीटा विल है ना लाई इन दिस इंटरवल -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं है ना। इसका मीनिंग क्या होगा? 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, फॉरगेट द गिवन इंटरवल 0 to π/2। ये तो किसी भी रियल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है बेटा,
4 माइनस कोस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल एंगल थीटा, सही है। ऑल्सो फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 कोस थीटा क्या होगा बेटा, अरे यार पहले क्वाड्रेंट में है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ओके, एंड कोस इज ऑल्सो पॉजिटिव और 0 है ना, एट विच पॉइंट π/2, ओके। तो आप देखिए बेटा पॉजिटिव 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 है ना, देयर फाइनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव है ना, देयरफॉर इज ग्रेटर दैन 0 4 थीटा बिलोंग्स टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ठीक है। बस नाउ लिख ले आप, है ना। नाउ यू कैन से दैट कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल, ठीक है। इसको लिख लो बेटा फाइनल, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, सही है। बेटा वेट ए सेकेंड, ओके बेटा राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, ओके। जो नहीं करवा रहा बेटे खुद ट्राई करना। अरे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लिखे राइट डाउन, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, या लॉगरिथमिक फंक्शन इज strictly increasing on 0 to infinite, okay। हाँ बेटा, अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है ना। तो बेस क्या ले लूँ, बेस ई ले लूँ, ओके। मतलब मेंशन नहीं किया मैंने, है ना, वेयर बेस इज नॉट मेंशन टेक बेस एज ई, सही है। आप बेस ई रख लें बेटा, और ओबियसली बिकॉज दिस विल बी डिफाइंड इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinite, ओके। तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा बेटा 1/x। अच्छा इफ एक्स इज पॉजिटिव 1/x इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। इफ ए नंबर इज पॉजिटिव इट्स रेसिप्रोकल इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, ग्रेटर देन 0 4 x belongs to 0 to infinite, obviously, ठीक है। दिस implies that f is, ठीक है, increasing या strictly increasing on, ठीक है, means throughout its domain, ठीक है। it is a strictly increasing function throughout its domain, सही बात। अब बेटा राइट डाउन, अच्छा सुनो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, द फंक्शन इज x² minus x plus 1 is neither increasing nor, अच्छा neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1, है ना बेटा। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद आएगा ना, है ना, व्हेन वी स्टार्ट दिस टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, आई टोल्ड यू वन थिंग कि इफ ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन इज लाइक दिस, है ना, देन वी कैन से दैट कि दिस फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। कहीं कहीं घट रहा है, कहीं कहीं बढ़ रहा है, या तो हमेशा बढ़ता रहे या हमेशा घटता रहे, है ना, ओके। मतलब डोमेन के किसी पार्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डोमेन के किसी पार्ट पे कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना।
मतलब कुल मिला के पूरे डोमेन के अंदर ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ओके, तो अगर यहाँ इंटरवल बन गए, कहीं इंक्रीजिंग है कहीं डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या बोलूँगा, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो टेक इट्स डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा, 2x - 1। ओके, फिर मैंने क्या कहा था आपको, इसको बराबर लें 0 के, तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इससे आगे क्या चलेगा, पॉजिटिव, पीछे क्या रहेगा, नेगेटिव, है ना। तो आप लिखें ना, f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, सही, एंड f' लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू -∞ to -1/2, सही है। मतलब यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है और यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो पूरा इंक्रीज ना तो कहीं पूरा इंक्रीजिंग है और ना ही कहीं पूरा डिक्रीजिंग है। ओके, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अच्छा, मोर ओवर आवर इंटरवल इज -1 to 1, है ना। ओके, हमारा इंटरवल क्या है, -1 to 1, तो इसको कहाँ रोक देंगे, इसको रोक देंगे 1 पे, और पीछे कहाँ रोक देंगे, -1 पे, है ना। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, लिख दे 1/2 to 1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 -1/2, यानी इस इंटरवल में ना तो पूरा इंक्रीजिंग है एंड ना ही पूरा डिक्रीजिंग, है ना। तो लिख ले, हेंस फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -1 to 1, है ना। ना तो पूरी तरह से इंक्रीजिंग है और ना ही एंटायरली डिक्रीजिंग, सही है। तो अच्छा, ये भी आ सकता है ना क्वेश्चन में, जैसे दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक इन दिस इंटरवल, है ना। मोनोटोनिक मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द एंटायर डोमेन। ओके, ओके बेटा, अच्छा, सम MCQs आर गिवन इन दिस एक्सरसाइज। ओके, एंड इन फाइनल एग्जाम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज MCQs। ओके, एक आधा क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा यहाँ से, तो आप छोड़े मत इन्हें, कर लें। ओके, अच्छा चलो, फाइंड दी लीस्ट value of a such that the function, okay beta, wait a second, okay, write down, find the least value of a, है ना, least value of a such that the function क्या भाई, f(x) is equal to x² plus ax plus 1 is strictly increasing on, ठीक है, 1। अच्छा बेटे, कई बुक्स में ये क्वेश्चन गलत है, कई बुक्स में ये आंसर गलत है इसका, ठीक है। तो इन द लास्ट एडिशन ऑफ NCERT, ओके, द इंटरवल वाज गिवन ओपन इंटरवल, ओके, जो कि बेटा गलत था। ओके, क्योंकि फिर ओपन इंटरवल में मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है। ओके, और कई बुक्स में आंसर इसका थोड़ा गलत दे रखा है। ओके, एंड आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द फाइनल आंसर, ओके, यू कैन वेरीफाई योर आंसर, है ना, योर आंसर बाय पुटिंग इट बैक
इन द गिवन फंक्शन, है ना। आप क्या करें, उस वैल्यू को दोबारा फंक्शन में पुट करें और देखें इसका बिहेवियर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ए। ओके बेटा, क्या ये बात सही? ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ए। ओके, अच्छा, इफ यू विल टेक, है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सही है, एज 0। अच्छा, ये करो आप, जैसे अगर आप क्या लेंगे एफ डैश एक्स, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वेश्चन पढ़े बेटा, किस वैल्यू के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था, आमतौर पर, है ना, वी आर यूजिंग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कहीं बराबर भी आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखें वहां पर इंटरवल ना बने। एट इंस्टेंट हो तो सही है, इंटरवल नहीं बनना चाहिए, सही है। ओके, है ना। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आवर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स नॉन नेगेटिव, है ना। तो भाई 2x प्लस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। तो बेटा ध्यान दें, आपका x क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए बाई 2, है ना। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि आवर x फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए बाई 2, है ना। मतलब x की सबसे कम वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस ए बाई 2। बट ऑब्जर्व दिस, है ना, यहां देखो बेटा, मेरा x सिंस x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, मतलब x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना, है ना। तो मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, है ना। और बेटा ये भी क्या है, ये भी मेरी मिनिमम वैल्यू है, यानी इस मिनिमम वैल्यू को इस मिनिमम वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा। हैंस दिस मिनिमम वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। हैंस a इज इक्वल टू माइनस 2, है ना, a इज इक्वल टू माइनस 2। कई बुक्स में आंसर इसका -4 है, जो कि गलत है, आंसर गलत है, ठीक है। और कई बुक्स में क्या है, ये इंटरवल ओपन है, तो बेटा वो भी गलत है, सही है। तो सुनो ध्यान से, अगर आपको इस पर भरोसा ना हो, ठीक है, तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर, जो भी आपका ए आया है ना, पुट इट अगेन बैक इन दी गिवन फंक्शन। ओके, ये लो वेरिफिकेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। ए क्या है बेटा, -2, सही है। ए क्या है, -2, है ना। क्या बन गया बेटा, ये x - 1 का स्क्वायर, सही है। एफ एक्स आपका ये बन गया। एंड इफ यू विल कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव, देन इट विल बी, है ना। अब आप देखें मेरा x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 to 2 क्लोज इंटरवल। अगर x 1 से बड़ा है तो ये क्या आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, नॉन नेगेटिव, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। तो यानी दिस आंसर इज ओके, ये क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सही है। तो इसको नोट डाउन कर लें आप बेटा। आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और इसके बेसिस पर, है ना, ट्राई एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। ओके, फर्स्ट कवर योर NCERT, देन गो फॉर रेफरेंस बुक है, ओके। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके।